वेलकम, नमस्कार, माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। और आज मैं टॉपिक जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैंने चूज किया है वीडियो में, दैट इज ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये टॉपिक जो बिलोंग करता है ऑसिलेशन चैप्टर से। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी एनालिसिस करेंगे। तो इसमें मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा जो टाइम पीरियड है डिपेंड करता है किस किस फैक्टर्स पे, और कितनी एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में किस तरह चेंज होती है। ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल से इन एसोसिएशन विद थ्योरी थ्योरी भी थोड़ी बताऊंगा आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड सिंपल पेंडुलम। इस वर्ड को ही देखते हैं, सिंपल। आपने क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर दैट आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। डबल, यहाँ पे भी आपके पेंडुलम सिंपल और दूसरा आता है कंपाउंड पेंडुलम। तो ये हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके जो 11th के सिलेबस में है दैट इज मेन फोकस ऑन द सिंपल पेंडुलम। तो हम लोग देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। पहले आपको ये बताऊं कि पेंडुलम होता क्या है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक हुक लिया, रिजिड सपोर्ट, जैसे आपका फैन का हुक होता है वॉल में, रूफ में। उसमें आपने एक स्ट्रिंग, कोई भी एक थिन वायर मेड ऑफ एनी मेटल, वो आपने बांध दिया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसमें एक नेग्लिजिबल लोड को सस्पेंड कर दिया। नेग्लिजिबल लोड जिसका मास, जिसका वेट बहुत कम है, उसको हम सस्पेंड कर दिया। यही आपका एक सिंपल पेंडुलम बन गया। घड़ी में भी आप देख सकते हैं, जो हमारी वॉल क्लॉक होती है उसमें भी एक पेंडुलम होता है जो मूव करता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब ये जो हमारा जो पेंडुलम है, इस असेंबली को हमने कहा पेंडुलम, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने एज्यूम की है। हम एज्यूम करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, जिसको आपने वायर से सस्पेंड है बॉडी, इस स्ट्रिंग का एक एंड तो आपकी रिजिड सपोर्ट, रिजिड मीन्स वेरी रिजिड सपोर्ट, ये मूव ना कर सके। लेट अस वॉल, वॉल में आपने फिक्स कर दिया, रूफ में आपने फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड आपके नेग्लिजिबल मास और वेट में सस्पेंड है। ये जो स्ट्रिंग है ये इन इलास्टिक है, मीन्स इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती, ये हमने एज्यूम किया है। और ये जो मास आपने सस्पेंड कर रखा है, ये जो मास है नेग्लिजिबल मास है, नेग्लिजिबल वेट है। तो इस कंबाइंड असेंबली को ही हमने सिंपल पेंडुलम कहा है, और कुछ नहीं है सिंपल पेंडुलम। दिस इज सिंपल पेंडुलम। ए स्ट्रिंग, we will take a string, one end attached with a rigid support, second end of the string we connect with a negligible weightless massless ball or any point mass. Okay, and the string must be inelastic, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, बट ऐसा हो नहीं सकता। किसी बॉडी का सस्पेंशन मास क्रिएट किया गया है, सस्पेंशन क्रिएट किया गया है, तो उसका एक्सटेंशन होगा, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। और इस स्ट्रिंग का जो मास है वो भी मास लेस है, इसका कोई मास नहीं, नेग्लिजिबल हम मान के चलते हैं। ऐसा हो नहीं सकता इसका मास नहीं, मास तो होगा। तो ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है सिंपल पेंडुलम का। ये आपका सिंपल पेंडुलम। तो हाउ वी कैन डिफाइन सिंपल पेंडुलम? तो सिंपली a simple pendulum consists of a string, one end is attached with rigid support, second end is connected with a point mass or point weight. String have no mass, we have assumed it massless string, and it is also not elastic, you can say inelastic. This is the complete definition of simple pendulum. अब इस सिंपल पेंडुलम में हमने क्या किया, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से चूज करके आपको बताऊं। इसमें हमने एक और स्ट्रिंग ली, और उस स्ट्रिंग से और एक पेंडुलम यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। नो मैटर लेंथ, आप इससे बड़ी रखेंगे, अगर दोनों की लेंथ सेम रखेंगे, बड़ी या छोटी रखनी पड़ेगी, दोनों की लेंथ सेम रखेंगे तो ये दोनों कोलाइड करेंगे। तो ये आपकी क्या बन गया, कंपाउंड पेंडुलम, क्योंकि एक से अधिक आ गए, कंपाउंड पेंडुलम बन गया। यहाँ पे हमारे पास सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम, जो मेन फोकस से हमारा रहेगा उसका रहेगा हमारा सिंपल पेंडुलम पर।
और अब आपको मैं इस पे दिखाता हूँ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये देखिए, ये मैंने इसको मूव करवाया और ये लेट अस 50 डिग्री से मूव करा के छोड़ दिया। ये अब ये मूव कर रहा है। तो ये आप देखें, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये आपका जो ब्लू कलर का जो मूव कर रहा है ये आपका वेटलेस एब्ज्यूम कर लिया हमने, नेग्लिजिबल पॉइंट मास है और ये मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आ गया और जो स्ट्रिंग है हमने मासलेस एज्यूम करी हुई है। अब मैं इसमें कंपाउंड करूंगा, देखिए एक रेड कलर का भी आपको यहाँ पे मास दिख रहा होगा और इसे मैं मूव करवा रहा हूँ। नाउ सी बोथ आर मूविंग, बन गया कंपाउंड पेंडुलम। तो ये आपका कंपाउंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। तो ये था आपका बेसिक कि सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होंगे। नाउ अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं इसकी फर्दर एनालिसिस कि किस तरह से हमारी एनालिसिस होती है। तो हम फोकस करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए। ओके, तो इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं अभी सिंपल पेंडुलम पे फोकस करना है, तो मैं अभी कंपाउंड पेंडुलम को रिमूव करता हूँ और ये सिंपल पेंडुलम को ही मैं केवल कंसीडर करता हूँ। तो अब सिंपल पेंडुलम के लिए हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है। उसको मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड दैट इज टी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज हो नहीं सकती एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। और अंडर रूट एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और इन डिनोमिनेटर इट इज ए और इन सम बुक इट विल बी जी, बोथ आर सेम थिंग एक्सेलरेशन, और आप इसे जी कह सकते हो स्मॉल जी। ए इज इक्वल टू स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ आर सेम ओनली नोटेशन डिफरेंट। ओके, बोथ आर एक्सेलरेशन। सो नाउ टाइम पीरियड, अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड किस तरह से डिपेंड करेगा लेंथ पे और जी पे, और किस तरह डिपेंड नहीं करेगा मास पे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मास पे ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड या नहीं करता, प्रैक्टिकल से भी देखेंगे। फॉर्मूले में आप देखें ना ही न्यूमरेटर में मास है, ना ही डिनोमिनेटर टर्म में मास है, ना ही आउटसाइड मास है। तो जब मास का टर्म है ही नहीं तो मास अफेक्ट कैसे कर सकता है टाइम पीरियड? तो ये नहीं कर सकता। फॉर्मूले से तो हमने देख लिया, सेटिस्फाई हो गया। अब इसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि मास जो है इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता। तो अभी हमने जो लेंथ ले रखी है स्ट्रिंग की, यहाँ से लेंथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। मैंने डिक्रीज की, ये आप देखें। और लेंथ जो अभी मैंने कंसीडर कर रखी है, आप देखो यहाँ से स्केल के अकॉर्डिंग दैट इज 0.60 मीटर और सेंटीमीटर, ये मैंने लेंथ कंसीडर की। अब लेंथ मैंने कंसीडर की, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पीरियड ऑफ ट्रेस वो चूज करूंगा, स्टॉप वॉच को चूज करूंगा। और जब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 60 सेंटीमीटर है तो मैं देखूंगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है, वो मैं स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर लूंगा। और मोशन में स्लो रखूंगा, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मोशन स्लो रखने से हम इजीली टाइम पीरियड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओके, तो शुरू करते हैं। तो अभी मैंने लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो मास का दे रखा है वो अभी मैंने लिया है 1 kg। ये मास यहाँ पे 1 kg का सस्पेंडेड है। अब मैं यहाँ पे इसे मूव करता हूँ, लेट अस अज्यूम at a degree, either I can move from this side or can move from this side, no matter. Let us assume 40 degree. Now you will see the path traced. Here you can see the path is traced by this pendulum, this path. Again you can see this path. When the length, you have to record, when the length is 60, okay, mass is 1 kg suspended here. Length is 60 centimeter, mass is 1 kg. Now you have to record this data
and now you can count the time period. Here you can see on the screen, I will click on the time period. See, starting from one end you have to count. Let me clear this first. When it reaches at the one end, now time start. See how much it covered. One that is of 84. Just see again. I will start from this end counting. Yes, now start. It is approximately 80. Now see, again I will take one more reading. When you reach at this end, I will start again by refreshing. Yeah, see, yes, approximately 80. Now at when the length is 60 centimeter, mass is 1 kg. The time period was approximately 80. Now I will increase the mass or decrease the mass. Let us assume I am increasing the mass to 1.50 kg. Here you can see on the screen 1.50 kg. Now 1.50 kg. See here, when I increase 1.50 kg, again I will start counting time period. So first let me refresh this. I have not changed the length. Length मैंने change नहीं की है. मैंने क्या change किया है? मैंने आपका mass change किया है. So let's start counting from this end. Yes. Now you can see again the period is around 80. See again one more reading starting from here. Yes. The reading again, time reading, period is reading again approximately 80. So what we observe, when length is not changed, time period will also not change. Even mass is changed from 1 kg to 1.5 kg. Now if I reduce the mass, let us assume mass I am taking, let's see, 0.30 kg. Again I am refreshing. Again starting from this end, start counting from here. See, again it will take approximately 80. Yes, approximately 80. So what our observation, that no matter how much the mass we are changing, time period doesn't affect. This was in practical, this one is theoretical formula. So no impact on the mass on the time period. Now if I change the length, here right now I have taken the length, जो अभी मैंने length ली है, that is 0.60 centimeter. Now I am increasing the length. See, here I am increasing the length. Say approximately 1 meter I have taken. This is 1 meter length. Now when I have taken 1 meter length and the mass, no matter whatever you want you can take, 0.8 kg, 1 kg. Okay. Now when mass is length is changed, see how much time it will take. Okay. First let me refresh this time period, and after that I will start counting when it reach to its maximum height. Okay. Yes. See, length is changed. Now how much time it will take? 90, or we can say 1. Again I will take another reading. See, starting from this end. Yes, start. And here when it will reach at yes, approximately 1. Okay. Now it is taking 1 minute of time to reach from one side to another side. Okay, approximately it is taking. So here you can see length is increasing, no impact on mass. Then time period also start increasing. Now see, if I reduce the length, say from 1 meter to zero point 0.7. Now again I will check the time period. Starting from one edge, when you reach the apex, start. Now you can see
How much time it will take? Yeah, 79. Now see, when I reduce the length, time period also reduced. In previous case it was 1. Now in this case it is 79 approximately. Again you can check. Yeah, start, and again you can see it is approximately 79 or 80. So if we are reducing the length, again see, again I am reducing the length. Again I will check the time period. So here refreshing this and reducing the length to, let us assume, taking small length. Okay, and again I will see the time period. Okay, yes, how much? 30 or 40 means, in this case here, now the time period is less, very less, because length is less. So what we observe, if length is changing, then time period also changing, means there is impact. Length will increase, time period will increase. Length will decrease, time period will be decrease. This is our conclusion. So this is the impact. नाउ नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, लेंथ का इफेक्ट बता दिया आपको, मास का क्या इम्पैक्ट होता है या नहीं होता वो आपको बता दिया। अब जी का इफेक्ट देखेंगे, स्मॉल जी का। तो राइट नाउ अर्थ पे हमारे पास हमने पेंडुलम कंसीडर कर रखा है, जिसकी लेंथ 0.70 मीटर अभी हमने एज्यूम करी है, मास 1 kg सस्पेंडेड है। और अभी हम अर्थ पे इसका टाइम पीरियड देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अभी रिप्लेस करता हूँ मैं इस टाइम पीरियड को और इसे मूव करता हूँ। लेट्स सी, ये मैंने मोशन क्रिएट किया, लेट मीन 30 डिग्री, और ये आपका सस्पेंडेड पेंडुलम मूव करने लगा और स्लो मोशन में मैंने इसे कंसीडर किया है। तो आप इसके पाथ देखें कैसे ये रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को। तो दिस इज योर पीरियड ट्रेस। ओके, ये आपके पास है। अब हम इसके टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, इसे रन करवा के। जब ये अपनी एपेक्स पोजीशन पहुंचेगा वहां से मैं स्टार्ट कर दूंगा ये। यस, नाउ सी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑन अर्थ। Yes, approximately 80. Again, I will check approximately. Yes, started. Approximately again 80. Now, same pendulum I will take. इसी पेंडुलम को मैं उठा के ले गया, जिसकी लेंथ आपके पास 0.70 है, मास इसमें 1 kg सस्पेंडेड है, मून पे ले गया। तो जब मैं इसे मून पे ले जाऊंगा तो मैं यहाँ पे मून करूंगा। मून पे ले जाने के बाद आप देखें क्या होता है। ये देखिए, अब इसका टाइम पीरियड मैं काउंट करूंगा फिर से, कितना इसका टाइम पीरियड। ये स्टार्ट किया मैंने टाइम पीरियड, ये देखते हैं आप। Yes, 1 point approximately 2. So here approximately is 2. Why? Because g on the moon is 1 upon 6. तो 1 upon 6 न्यूमरेटर में 6 ऊपर चला जाएगा, 6 into L हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 6 into L टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देखें किस तरह से ये पेंडुलम मून के केस में इसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव कर रहा है। और इसी को मैं रिप्लेस कर दूं जुपिटर के केस में, तो अगेन ये फिर मूव करना शुरू करेगा, इसका टाइम पीरियड कुछ और होगा। तो हर प्लेनेट की अपनी जी है, उस जी के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड चेंज होता है।
the color, no any green color. Now when I will release this C, here you can see kinetic energy converted into potential when kinetic maximum, potential zero. When potential zero, kinetic maximum. And this way you can see in E total graph. Here you can see in E total graph, always one time green, then green maximum, blue zero. So total energy of the system remain constant. Potential convert into kinetic, kinetic convert into potential. Here you can see both graphs changing immediately from 0 to maximum, maximum to 0. See, kinetic 0, potential maximum, kinetic 0. And here subject total energy remain constant. Here this one blue for potential and green for kinetic energy. So here this one is for simple pendulum, and for compound pendulum we can also see here. So for compound pendulum, see this one I am taking, and again mass I will change this mass to 1 kg, let us assume, and length I am taking this one, that is, you can say 1 meter I am taking, because if I take 0.70 then it may create some problem. Now see, for second mass is 1 kg and previous mass is 0.5 kg. Now when I will change the mass, what you will see, जब मैं मास चेंज कर दूंगा 2 में हम देखेंगे ये ग्राफ हाई होना शुरू हो गया, ऊपर तक जा रहा है। क्यों? ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला से मैं बता रहा हूँ, इट हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे मास टर्म जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर मास मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है, ये के का। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सबको पता है, mgh। तो अगर मास का इम्पैक्ट इन दोनों एनर्जी पे है, तो अगर मास अगर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हम लोग देखेंगे सेकंड केस में किस तरह से मास इंक्रीज करके हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, ये आपको नॉर्मल एनर्जी के टर्म में बता रहा हूँ, और हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का दोनों का फॉर्मूला, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी का भी टर्म होगा, एम्पलीट्यूड का भी टर्म होगा। सो यहाँ हियर यू कैन सी मास, so if mass value is changed, then kinetic energy of pendulum will also change. See, now I'm taking this pendulum and we will analyze for this, and clicking on to see for this. Now here this graph is for red pendulum. See, energy level is high. Why energy level is high? Because I am changed the mass here 1 kg. I am changing it by 1 kg. So kinetic energy is large compared to previous. That is for blue color pendulum. You can see blue color pendulum bar diagram is height is very less. इसकी हाइट क्या है, बहुत कम है, लेकिन इसकी हाइट, एनर्जी लेवल ग्राफ की हाइट काफी हाई है, जो शो कर रहा है कि इसमें काफी एनर्जी, टू मच एनर्जी है, बहुत अधिक एनर्जी है। नाउ सेम काइनेटिक कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल। दिस ग्राफ इज फॉर 2 mass 2 red. Here you can see on the screen also mass 2. तो इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन मास, काइनेटिक एनर्जी, ये भी प्रूव हो गया आपके लिए। तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम आपकी मास पे डिपेंड होती है, और साथ साथ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी मास पे डिपेंड होती है, ये आपको शो करके मैंने दिखा दिया है। एंड मोर जनरल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, okay, and also potential energy also depend on angular frequency also, ये भी आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है उसमें। तो ये हमारे पास जो फैक्टर हैं जो कि आपके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप ये आपको टर्म जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
नाउ वी विल सी, अब हम लोग देखेंगे द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो हम सबको ये पता है कि जब ये पेंडुलम जिस इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करता है, तो आपके पास जो फोर्स लगती है इसे वापस लेके आना चाहती है। फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो निगेटिव क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन। तो हम एक्सीलरेशन निगेटिव, देन एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए, तो फोर्स अपोजिट होगी माइनस, तो रेड कलर से एरो से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नाउ डिस्प्लेसमेंट ग्रीन कलर से दिखाया है, फोर्स इस तरफ लग रही है रेड एरो की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल से इसी चीज को शो करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं प्रैक्टिकल से वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलोसिटी पर क्लिक कर रहा हूँ, ग्रीन एरो वेलोसिटी को शो करके दिखाएगा, और ये पेंडुलम में मैंने मोशन क्रिएट किया। तो आप ये देखें, इन वेलोसिटी इज चेंजिंग स्लो मोशन में दिखाऊंगा आपको। सी, velocity is in this direction, acting till here it reached, again the direction of velocity change. Now velocity change direction is in this direction, green arrow direction. So in this way, this is the direction of velocity. Now why it is moving back, due to force acting, इसलिए वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है। अब मैं इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो कि येलो एरो शो करेगा उसको दिखा रहा हूँ। आप देखो, here this yellow direction and green direction both are opposite. See, here, see, it moves acceleration direction in this way, force acting downside and displacement just the opposite. Now see, velocity, force, opposite. Again you can see velocity, green arrow, and acceleration, yellow arrow, both opposite. So here you can see easily velocity and acceleration relation in terms of force and displacement also you can say. And here you can see energy graph also. See how energy graph is changing, kinetic to potential, potential to kinetic. See here potential maximum, here kinetic maximum. So kinetic and potential energy changing accordingly. See here, here. And if I change the mass value, you can see in the same pendulum I am increasing the mass, say here 1 kg to 1.50 kg. See, now you can see this graph is increasing higher compared to previous one because mass is high. So kinetic energy will, and potential will be also high. And if I reduce the mass, see the bar diagram, now height of bar diagram reduce. You can compare with this scale. So this one is the complete description of FHM practical with brief theory, and आई होप आपको ये सारा जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।